विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, अध्याय 6 में जितने भी एक्सरसाइज थे सबका हम कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है। आज हम चैप्टर 6 के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। चैप्टर 6 में जो बेसिक बात है थेल्स प्रमेय और उसका विलोम, समरूप त्रिभुज, यही ना जी, और थेल्स प्रमेय और उसका विलोम, उसके बाद समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, ये सब पढ़ाया। बेसिक बात पता रखोगे, सारा हिसाब बनने वाला है इसमें। आइए हम 1 नंबर से शुरू करते हैं। अब उतना तो फेर से बतेगी तो 3 दिन हमारा फेर लगता है, तो हम सारा कुछ बताया ही है। कॉपी से पढ़ो, मर्जी इस पर है, देखो नहीं मर्जी है तो कॉपी से पढ़ो, लेकिन पढ़ो तभी बनेगा। इसमें पहला नंबर का सवाल है, एक त्रिभुज दिया है ABC जिसमें DE समानांतर है BC के। AD बटे DB 3/5 है, यानी AD और DB में 3/5 के रेशियो है। एकदम जैसन सवाल वैसा जवाब देने का, शॉर्ट आंसर टाइप है। बनाने का तो प्रोसेस हम बताया कैसे बनाते हैं। अगर DE समानांतर हो BC के तो 3 बात हम दिखाया है थेल्स प्रमेय और ऊपर में। पहला बात AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो यहाँ AD DB में रेशियो दिया हुआ है, उसके बाद AC दिया है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ही AC है ना जी। इसका मतलब हमको दूसरा वाला कुछ देखना पड़ेगा जो दूसरा बताया था। पहला बताया AD बटे DB बराबर AE बटे EC, दूसरा बताया AD बटे AB बराबर AE बटे AC, यही तो बताया था, यही लगेगा यहाँ। AD बटे AB, AD लेना, फिर नीचे AB लेना, AE लेना और फिर नीचे AC लेना, ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, चूंकि DE समानांतर है BC के, है ना जी, इसलिए थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे। तो हम लिखेंगे AD बटे AB, AD बटे AB बराबर AE बटे AC, बस खेला खत्म। अच्छा, AD एजा है 3, कितना है ये, और नीचे AB चाहिए तो 5 और 3, AB जोड़ देंगे, 5 3 8 हो जाएगा 8। अरे जैसन सवाल वैसन जवाब देवे, लफड़ा की है। 3/8 बराबर AE निकालना है, AE निकालना है, और AC दिया है कितना 4.8, क्रॉस गुना करो, AE यहाँ से मिल जाएगा। एकदम आसान भाषा में ये दोनों इसमें गुना करो। बाकी प्रॉपर तरीका से जब एक्सरसाइज हम कर रहे थे तब सब जगह इनका हिसाब जहाँ था वहाँ हम बनाया कैसे बनाते हैं। इसलिए अभी हम मोटा मोटी अति लघुत्तरीय और शॉर्ट में सवाल जिस टाइप का होगा वैसे ही जवाब देंगे। DE पैरेलल BC में 3 बार देखा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AD बटे AB बराबर AE बटे AC, और देखा DB बटे AB बराबर EC बटे AC, ये सब देखा है। तो हम दूसरका का उपयोग किया ऊपर में का, तो 3 गुने 4.8 बटे कितना 8 6 48 होगा बउआ, लेकिन 48 नहीं है, 4.8 है, तो कितना होता है 0 गुना कर नहीं 3 गुने ही, तो वो जीते 1.8 सेंटीमीटर। एकदम आसान तरीका से समझ लिया। आइए दूसरा में फोटो यही वाला है, कहा इसी चित्र में अगर DE इतना है, BC इतना है, और DE पैरेलल है BC का, और ADE का एरिया दिया हुआ है ADE का, हमको बड़का का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल में रिश्ता तभी बराबर का होता है जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ADE है और ABC बड़का है, तो समरूप करो करते बुआ। तो ये दे के कई बार हम समरूप करना बताया कैसे करेंगे। अगर DE समानांतर है BC के तो ये कोण में दुयो बराबर होते संगत कोण, और ये दोनों कोण में बराबर होते संगत कोण, और बाद कोण A उभयनिष्ठ चाहिए ने। तो करना क्या है, सबसे पहले त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज में बड़का लेना है ABC में ले लेंगे, कोण A दोनों में है ना बउआ। ओकर बाद एकरा 1 लिख देबै, एकरा 2, एकरा 3, एकरा 4, तो 1 बराबर कोण 2 संगत कोण, और कोण 3 बराबर कोण 4, भी संगत कोण है। एकरा लिए वजह है DE समानांतर BC के, समरूप नहीं हो गई। ट्रिपल A समरूपता से क्या हो गया, ये त्रिभुज ADE समरूप हुए के कर त्रिभुज ABC के। अब तो बतेबे के लिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC
बराबर की हो जाती है डी के डी के स्क्वायर और बटे की बीसी के स्क्वायर। हल करेंगे एडी का एरिया दिया हुआ है कितना 45 बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर यानी डी कितना दे रहे 6 के स्क्वायर कितना हो जाते। अब बी बी सी 8 दे रहे 8 के स्क्वायर कितना 8 64 क्रॉस गुना करके ये नहीं निकल जाएगा निकाल लेगा। चलिए निकाल ही देगा कोई निकल जाएगा इसको इसमें गुना आई नीचे भागा ये एरिया आ जाएगा। चलिए तीसरा देखिए इसमें भी वही बात है। सबसे पहले एबीसी एक त्रिभुज है पी क्यू और बी सी पी क्यू ऐसा है कि ए बी पर पी है और ए सी पर क्या है क्यू है। बाकी इसमें ए पी दिया है पी बी दिया है ए क्यू दिया है क्यू सी दिया है। हमको पी क्यू दिया है और बी सी पूछा गया है इसमें बी सी पूछा गया है। तो बताया है अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। उनकी संगत भुजाएं क्या समानुपाती। सबसे पहले हमको इस त्रिभुजवा अब बड़का त्रिभुजवा के समरूप करना पड़ेगा तभी तो बनेगा। अरे पी क्यू देके बी सी पूछ रहा है तो इसका इस त्रिभुजवा के ए पी क्यू के छोटा दे ले और ए बी सी के बड़का दे ले। तो करना क्या है सबसे पहले यहाँ देखिए चूंकि ए पी बटे पी बी बराबर 3.5 और बटे 7 है बराबर कितना होती बुआ 1/2 होगा। इतने इसे ए क्यू बटे क्यू सी देख लें 3 है और ये कितना है 3.5 दूनी 7 और 3 दूनी कितना 3 दूनी 6। एक मतलब ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। इसलिए थेल्स का विलोम लगाएंगे। क्या लगाएंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। अगर ऐसा होता थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लिख देंगे क्या लिखेंगे पी क्यू समानांतर है बी सी के पी क्यू समानांतर है बी सी के। अब ये चीजवा जो है यह वाला है हर की है या पी और या क्यू है और या की है डी और ई। तो ये चीजवा आ गए बुआ तो जब ये चीजवा आ गए अंतर ही है या डी है या की है पी क्यू। तो ऐसे ही देखे ये दोनों त्रिभुजवा के समरूप नहीं करवे समरूप करवे तो संगत भुजा समानुपाती नहीं होते। तो इसलिए लिखना सीधे त्रिभुज ए पी क्यू समरूप होंगे चेकर त्रिभुज ए बी सी के नहीं होगा। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती इसलिए ए पी बटे ए बी बराबर ए पी बटे पी बी लिख लो या ए पी बटे ए बी डायरेक्ट लिख लो सब तो है ए पी बटे ए बी बराबर ए क्यू बटे ए सी हो जाते बराबर पी क्यू बटे बी सी होगा ना बाबू। अच्छा ए पी बटे ए बी अगर निकालबे तो दोनों में से कोई एक रेशियो मिल जाएगा। ए पी कितना दिया हुआ 3.5 है बुआ और नीचे ये 3.5 और नीचे ए बी चाहिए पूरा ही तो 3.5 और 7 जोड़बे कितना हो जाए 10.5 हो जाएगा बराबर पी क्यू के लिए कितना 4.5 और बी सी निकालना है नहीं निकलते बी सी ये 3 में से कट दी तो 3.5 दिया 10.5 तो अब गुना कर रहे बी सी बराबर कितना हो जाते जब दिया 12 और 13.5 13.5 सेंटीमीटर ये तो अंतर है। चलिए यहाँ देखिए पहले जो ये दिया हुआ है उसको फोटो पर ले जाओ इतना का हिसाब बनाया एक्सरसाइज में पी क्यू यहाँ है कितना है 24 है बुआ और क्यू टी कहाँ है हिसाब देखिए पी ए 6 सेंटीमीटर है पूरा हम समझने लिए ये की रहते हुए ये 8 सेंटीमीटर है 80 64 64 36 तो ये 10 होगा तो इसका मतलब तो 26 ही दे 26 ही रहते क्यों आर लिखेंगे क्या लिखेंगे हाँ ही रहेगा 573 और 673 26 तो सबसे इसका हिसाब बनाया सबसे पहले चलना है त्रिभुज में त्रिभुज पी ए आर में पाइथागोरस लगाई 90 डिग्री है तो पी आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बुआ पी ए स्क्वायर और प्लस ए आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर बराबर हो जाते 100 ही 131 88 64 100 इसलिए पी आर बराबर हो लो 10 कितना हो गई रखो ना अभी फुर्सत नहीं है 10 हो गए कितना ही अब चेक करना ही दोनों का स्क्वायर अब चूंकि त्रिभुज चलना है कितने पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में चेक करिए 24 का स्क्वायर और प्लस की 10 का स्क्वायर बराबर
ये हो जीते कितना 576 24 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कितना 100 बराबर कितना 676 बराबर 26 के स्क्वायर। मतलब हमारे पास आया है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर क्या आया क्यू आर स्क्वायर। ये नहीं हुआ इसका मतलब क्यू आर कर्ण है तो ये कौन पूछ रहा है कितना डिग्री बताएंगे। अरे क्यू पी आर कितना बताओगे जी 90 डिग्री। कौन क्यू पी आर बराबर हो गया 90 डिग्री। भाई तो हिसाब चलिए देखिए पहले नौमा नंबर पहले नंबर का सवाल है। डी समानांतर बीसी के है। प्रश्न में लिखा है नौमा में कि चित्र 1 में यदि डी समानांतर है बीसी के एडी बटे डीबी बराबर 3/2 एई बराबर 4.8 बीसी पूछता है। तो जब डी समानांतर है बीसी के सेल्स पर में बोलता है एडी बटे डीबी बराबर की एई बटे ईसी होता है जी। बस तो मान रखिए आ जाएगा और क्या। एडी बटे डीबी 3/2 है, एई दिया हुआ है 4.8 और ईसी निकालना है। इसमें ईसी निकालना है तो ईसी बराबर हो जाएगा ये 2 गुना इसमें तो 2 गुने 4.8 और बटे 3 सोल दिया मतलब 1.6 से ही कटेगा 16 दूनी 32 यानी 3.2 सेंटीमीटर। ये हिसाब है। हिसाब बढ़िया है 5 नंबर में। अच्छा इसको बाद में देखेंगे। छठा नंबर में देखिए ये रिलेट किया तीसरा नंबर का प्रश्न। तीसरा में जो फिगर है उसमें बोला है कि पी क्यू समानांतर बीसी के, उसमें हम दिखाया था पी क्यू समानांतर बीसी के। इसमें दिया हुआ है ए पी बटे पी बी दिया हुआ है कितना 1/2 यानी 1 है और ये कितना है यही तो है। तो हमको चाहिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो पहले तो समरूप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब पी क्यू समानांतर है बीसी के तो ये कोणवा तो दुइयों में है, ये दोनों बराबर होते हुआ और ये दोनों संगत कोण समान होते। तो चूंकि पी क्यू समानांतर है बीसी के, बहुत बारी दोनों त्रिभुज को हम समरूप किया है। तो यहाँ भी अगर पी क्यू समानांतर है बीसी के तो ये दोनों संगत कोण होगा, ये दोनों संगत कोण होगा, ये वैनिक है ने। तो ट्रिपल ए समरूपता से त्रिभुज ए पी क्यू समरूप होगा क्या त्रिभुज ए बी सी के। और समरूप त्रिभुज अगर है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, और या फिर समरूप त्रिभुज अगर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी संगत भुजा ले हम ए पी स्क्वायर और बड़का के लिए लेंगे ए बी स्क्वायर नहीं ले सकते। तो बराबर हो जाएगा ए पी तो है हो जाएगा 1 का स्क्वायर ने और ए बी क्या हो जाएगा 1 और 2 जोड़ के कितना 3 के स्क्वायर बराबर कितना 1/। ये आंसर है। ए बी तो निकाल सकते हैं दोनों जोड़ के 1 और 2 जोड़ देंगे 3 होगी। ये तो है। यहाँ देखेंगे ये सम चतुर्भुज दिया है होती है ये सम चतुर्भुज है। पहले सम चतुर्भुज में विकर्ण दोनों दिया हुआ है, छोटका 30 है बड़का कितना है 40। तो बताया सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर जब सम चतुर्भुज है तो एसी लंब होगा बीडी पर और ओए बराबर ओसी बराबर हाफ एसी होते हुआ। तो हाफ मतलब एसी कितना दे रहे 30 तो 15 हो जाएगा। ये हो गया 15 कितना हो जाएगा ये। और ओबी बराबर ओडी बराबर हाफ बीडी बराबर कितना हो जाएगा हाफ गुने बीडी कितना है 40 20 दूनी तो ये कितना हो गया ये। अब तो ये समकोण त्रिभुज यदि नहीं निकलेगा ये तो निकालना है। तो चलेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, कोई भी त्रिभुज में चल सकते हैं कोई भी में। ये 15 है 15 ये 20 है तो ये कितना ये तो बताया है। तो ए ओ बी में हम चल रहे हैं। कोण ए ओ बी है 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर और प्लस की ओ बी स्क्वायर। ओ ए कितना है 15 के स्क्वायर और ये कितना है 20 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर 225 और 20 के स्क्वायर कितना 400। ये कितना हो गया 625। दोनों तरफ रूट लेंगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 25 नहीं होगा। तो भुजा हो गया 25 सेंटीमीटर। चलो देखो 5 नंबर बढ़िया सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुतों बार पूछा भी गया है। एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें बी सी का मध्य बिंदु डी बोला है इसलिए दोनों बराबर किया है, और ए सी का मध्य बिंदु ई बोला है इसलिए दोनों बराबर किया है, और ए बी का मध्य बिंदु एफ बोला है दोनों बराबर किया है। अच्छा याद करो अभी तो लिखा था हम, याद करो 9th क्लास में एक प्रमेय था। सबसे पहले हम लिखो ये चूंकि त्रिभुज ए बी सी में भुजाएं बी सी ए सी और ए बी के मध्य बिंदुएं क्रमशः बी सी का मध्य बिंदु क्या है डी, ए सी का मध्य बिंदु क्या है ई
और ए बी का मध्य बिंदु क्या है, एफ है। नहीं ना जी, 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ाया था, हम लिखते हैं यहाँ किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, नहीं याद रहेगा, ये नहीं बनेगा, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। ये यहाँ लगेगा जी, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। मध्य बिंदु प्रमेय के नाम से 9th क्लास में पढ़ाया है, काफी महत्वपूर्ण प्रमेय था। ये बात याद रखना है, अगर ये त्रिभुज है ABC तो F और E दोनों भुजवा के मध्य बिंदु तेसरका बज रही है बहुआ, तो इसलिए हम लिखेंगे क्या, FE बराबर हाफ BC लिख दे भाई। दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी, तो FE बराबर हाफ BC और FE समानांतर BC के हो जाएगा। दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी के समानांतर, दो भुजा के मिले गई मध्य बिंदु को ये लाइन मिलाया, तीसरी भुजा BC बचा नहीं जी, तो FE समानांतर BC के और FE बराबर हाफ BC, FE बराबर हाफ BC। तो यहाँ से हम लिखेंगे FE बटे BC बराबर कितना, 1/2, एक ही आया ही। अच्छा फिर यहाँ चलेंगे, इधर से चलेंगे, अभी D और F मध्य बिंदु है, तो किसका किसका, BC और AB का, तो तीसरा भुजा क्या बचा, AC बचा, तो हम लिखेंगे क्या, DF बराबर हाफ AC, ये बराबर की हाफ AC और DF समानांतर AC के, DF बराबर हाफ AC और DF समानांतर के कर AC के, यही चीज लग रहा है। ये दो भुजा इसमें BC और AB लिया, तो तीसरा AC बता दी, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा DF इसके समानांतर और आधी, तो यहाँ से DF बटे AC बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। इसी प्रकार अगर इधर से चलेंगे, ये DE तो BC का मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु, तीसरा भुजा क्या बचा, AB बचा, तो इसी प्रकार हो जाएगा DE बटे AB, सीधे लिख रही हो, DE बटे AB बराबर कितना, 1/2 और DE समानांतर के कर AB के, DE समानांतर AB के। ये लाइन याद रखेंगे तभी बनेगा। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर यानी मध्य बिंदु है, तो तीसरी भुजा BC बचा, तो FE बराबर हाफ BC, DF बराबर हाफ AC और DE बराबर हाफ AB, यानी ये रेशियो आया 1/2, ये रेशियो आया 1/2 और ये रेशियो क्या है, 1/2। यहाँ देखिए DE DF और FE की भुजा है किसका, त्रिभुज DEF का नहीं है, तो दोनों त्रिभुजवा के संगत भुजा समानुपाती है। इस बड़का त्रिभुजवा का है AB और बड़का त्रिभुजवा के की है AC और बड़का त्रिभुजवा के नीचे की है BC, तब त्रिभुज DEF और ABC में मिला क्या, संगत भुजाएं समानुपाती, सही त्रिभुज बड़का के समरूप होगा जी, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, तो कर देना 1/4, यही तो होगा। अब चलें इधर जगह है, देख लो आया क्या अपने पास, इसलिए अपने पास आया जी, क्या आया, त्रिभुज है वो DEF और बड़का त्रिभुज में क्या है, निकालना हमको क्या है, त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात, तो DEF और त्रिभुज ABC में क्या आया कि जो भुजा का रेशियो आया है इसी दोनों त्रिभुज का आया है, क्या आया है, हम बारी बारी लिखो, ये DE बटे AB बराबर NS लिख रही है, NS लिखी जनस मर्जी लिख सकते हो, DF बटे AC बराबर FE और बटे की BC, तीनों रेशियो 1/2 ले हुआ, और किस से सब समरूप होता ही, साइड समरूपता से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज DEF समरूप हुआ के कर त्रिभुज ABC के, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर कोई भी एक भुजा ले लीजिए, अगर E लेंगे तो इसका स्क्वायर लेंगे, नहीं लेंगे बस, तो करना क्या है, कोई भी एक का स्क्वायर कर लो, FE स्क्वायर और बटे BC स्क्वायर,
बराबर इसको लिख सकते हैं एफ ई और बटे बी सी का स्क्वायर ऐसे करके, और एफ ई बटे ये बी सी कितना है 1 बटे, अरे कौन स्क्वायर कर दे कितना है 1 बटे 4 नहीं आएगा, बस यही अंतर है। तो याद रखेंगे ये ऑब्जेक्टिव सवाल में भी पूछता है, वस्तुनिष्ठ सवाल में भी पूछता है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो इस प्रकार जो त्रिभुज बनेगा इस बीच में बढ़के त्रिभुज के दोनों के क्षेत्रफल के में कितना का अनुपात है 1 बटे 4, ये 1 नंबर में भी पूछता है और बनाने वाला में तो पूछता है। चलिए 8 नंबर में 2 त्रिभुज दिया है, दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है और परिमाप दिया हुआ है। तो चूंकि हम बताया है अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप हो, त्रिभुज एल एम एन के 2 त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनके परिमापों का अनुपात, परिमाप ऑफ ए बी सी बटे परिमाप ऑफ त्रिभुज एल एम एन, समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, साबित करके भी इसको हम दिखाया है। 2 समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, ये सब हम साबित करके दिखाया है। परिमाप इसका दिया हुआ है 7, इसका परिमाप कितना है 48, और इसका भुजा दिया हुआ 8, और इसका भुजा ए बी पूछता है तो ये 8 नीचे रखेंगे, गुना करेंगे तो ए बी बराबर यहाँ से क्रॉस गुना हो जाएगा ये 480 और बटे 48 नहीं 480, तो 10 सेंटीमीटर होगा ये कितना होगा तो 10 सेंटीमीटर पूछता है। अच्छा 10 नंबर में त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुज अगर है तो समरूप त्रिभुज है तो संगत कोण समान, तो कोण ए बराबर कोण पी बराबर कितना डिग्री होगा 70 डिग्री। उसके बाद कोण बी बराबर कोण क्यू, जब समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं, तो कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। तो ये वाला होगा कितना डिग्री होगा, तो सी नहीं बता सको ये कि त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में 3 कोण, तीनों कोण के जोड़ कितना डिग्री 180 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान, संगत भुजाएं समानुपाती, ये अगर 70 है तो ये कितना होगा 70, ये अगर 30 है तो ये कितना होगा 30। अगर सी पूछ रहा है यहाँ पर सी, आर भी पूछेगा तो जितना सी आएगा उतने आर आएगा, तो सी यहाँ से आएगा कि 70 प्लस 30 और प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री, इसलिए कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 100 बराबर कितना डिग्री बच्चे हुआ, तो ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, तो मान लीजिए कभी आर भी पूछते तो 80 डिग्री बताएंगे। 11 नंबर में दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों त्रिभुज क्या है समरूप, अगर त्रिभुज हैं तभी इनके क्षेत्रफल के अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, तो समरूप अगर है, ये समरूप का चिन्ह हम दे दिया, प्रश्न कहता है दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, तो ए बी स्क्वायर और बटे की पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू ही बताना है। तो यहाँ त्रिभुज के एरिया दिल है कितना 100 और बटे कितना 64 और बराबर इधर लिख लेते हैं हम ए बी है 20, कितना है 20 और पी क्यू और इसको ऐसे स्क्वायर कर लेते हैं, ऐसी बात है। तो इसको रूट लेंगे इधर, इधर कितना हो जाएगा 10 और 64 के वर्गमूल कितना होते 8, इधर बचेगा 20 और बराबर की बटे की पी क्यू, तो यहाँ से पी क्यू बराबर मिलेगा जी, ये दोनों गुना करो 20 80 60 से और बटे 10 16 दहे 60 से, तो पी क्यू कितना आ गया 16 सेंटीमीटर, पी क्यू आ गया जी 16। यहाँ भी दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है, जब भी ऐसे पूछेगा तो इस समरूप त्रिभुज दिया रहेगा, तो 9/25 एरिया देल है, अनुपात जो है त्रिभुजों के क्षेत्रफल का 9/25 है, बीसी दिया पी क्यू आर पूछता है तो बराबर की लिखे, अगर त्रिभुज में समरूप है तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात बराबर संगत भुजा, तो बीसी पहले ऊपर है ए बी सी, तो एक बीसी और एक की लेंगे क्यू आर लेंगे ना जी, और इसका स्क्वायर कर लेंगे, रूट लेगा तो इधर 9 के वर्गमूल कितना 3 25, अरे हल करके की करो पड़ते हैं रूट लेवे, तो 9 के वर्गमूल 3 25 के वर्गमूल कितना, और बीसी दिल है 6, तो क्यू आर नहीं निकल जीते 6 बचे 30 भागा 3 बराबर कितना हो जीते, अरे 6 बचे 30/3 होते हुआ 10 दिया, तो 10 सेंटीमीटर अंतर हो गई 10 यही तो हिसाब है गल। अच्छा 13 में कहता है एस समरूपता प्रतिबंध लिखना है, स्वयं लिखना है।
14 नंबर में कहता है पाइथागोरस कथन लिखना है। ये सब बताया है, इसलिए ये सब लिखना है, याद भी रखेगा भाई। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखना है। 15 नंबर में कहता है ट्रिपल ए समरूपता। ट्रिपल ए समरूपता, एक त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के 3 कोण यानी संगत कोण समान वाला समरूपता कसौटी लिखना है। और 16 नंबर में संगत भुजा समानुपाती वाला, ये अपने लिखना है। अच्छा, 17 नंबर में कहता है, बारी बारी से हम पढ़ते हैं सवाल को। कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, यही बताया जी। दूसरा नंबर में कहता है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, बताया समकोण त्रिभुज अगर ये समकोण त्रिभुज है, इससे इस पर लंब डालो, सम्मुख इससे समकोण वाले शीर्ष से इस पर लंब डालोगे। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर ये लंब है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं बताइए, तो ये दो साबित करके भी दिखाया। तीसरा नंबर में कहता है दो त्रिभुज समरूप हैं, क्या है समरूप। एबीसी का एरिया है 36, तो एबीसी छोटा रखो, छोटा छोटा त्रिभुज बना के दिखाते हैं कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। एबीसी हो गया। और दूसरा का है डीईएफ, तो डीईएफ थोड़ा बढ़ा रखिए, ये हो गया डीईएफ। इसका भी एरिया दिया हुआ है, कितना है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कहता है इसका ईएफ दिया हुआ है कितना 6.9। तब बीसी पूछता है, ये पूछता है, नहीं बता सकते। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का, ये तो दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूप रहेगा तभी हम जो लगाने जा रहे हैं लगा सकते हैं। तो की लिखवाई, अगर एक समरूप है, ये त्रिभुज में एक समरूप है बउआ, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अब इतना हिसाब बनाया, इतना समझना चाहिए। क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजा बीसी और एक संगत भुजा की ले भाई ईएफ मतलब कितना 6.9 का स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर ऐसे कर ले भाई, अरे स्क्वायर होना है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, तो बीसी स्क्वायर और ईएफ मतलब 6.9 के स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। इधर रूट ले लेना है, तो क्या हो जाएगा ये 6 और बटे कितना 9, ये ना देखूंगा। और बराबर इधर की बचते हैं बीसी बटे 6.9, तो 2 तिया और 3 तिया, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, क्रॉस गुना करिए तो बीसी बराबर हो जाएगा 2 गुने 6.9 और बटे कितना 23 तिया 69, यानी 2.3 गुना करोगे 4.6 सेंटीमीटर, ये आंसर है। अच्छा, चौथा नंबर सेम हिसाब है। कहता है एबीसी और पी क्यू आर, तो की लिखवाई, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो एबीसी का एरिया पहले है लिखल तो 64 और पी क्यू आर के एरिया कितना लिखल है 121 लिखो ना बउआ। और एबीसी के भुजवा देल है, एबीसी मतलब पूछो है बीसी, तो बीसी ऊपर लिख लीजिए, एबीसी को एरिया ऊपर है तो बीसी ऊपर रखें, तो नीचे क्या रखेंगे क्यू आर और इसका क्या स्क्वायर, रूट लेगा ताकि ये ठीक और एगर करें 21 से। और इधर बीसी पूछता है तो बीसी और बटे क्यू आर, रूट लिया तो इसका स्क्वायर हट गया, यानी वर्गमूल हो गया, तो इधर बीसी बटे क्यू आर कितना देल है 15.4 है ना बाबू। तो ये सब समझिए, यहाँ से बीसी बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना, तो 8 गुने 15.4 और बटे कितना 11, काटोगे इसको एक बार में और दशमलव लिख के 4 बार में, इतना बार में कटेगा ही 14 बरियोतल से, यानी 11.2 सेंटीमीटर। ये तो हिसाब है। अगर त्रिभुज समरूप है तो क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर है, इसे लिख सको ये। तो ए बी सी के एरिया ऊपर में, एक भुजा बी सी ऊपर में, पी क्यू आर के एरिया नीचे में, एक भुजा नीचे में, समझ लिया, बस ये है। आइए 18 नंबर, तो इतना हिसाब है, तो जैसा सवाल वैसा जवाब देवे। कहता यदि एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोणों के बराबर, तो ट्रिपल ए समरूपता हो गई, तो समरूप होते पहला नंबर। दूसरा नंबर, यदि दो त्रिभुजों की तदनुरूपी भुजाएं समानुपाती हो, तो ट्रिपल एस समरूपता वाला चर्चा है, समरूप नहीं होते। तीसरा नंबर कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका संगत शीर्ष कोण को समद्विभाजित करे, मतलब है ऐसे करके ये त्रिभुज अगर बना लो और कहता है एक माध्यिका, तो अगर ये ए बी सी है, माध्यिका मतलब एक मध्य बिंदु लगे और सम्मुख शीर्ष से मिले हुए माध्यिका हो गए, तो ये दोनों बराबर हो गए बुआ, तो ये दोनों बराबर और ये माध्यिका है, ये क्या है, तो ये त्रिभुज समद्विबाहु होता है। कैसा त्रिभुज, हाँ साबित करके भी दिखाया है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, अगर एक माध्यिका मिल जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों बराबर होगा, अगर इधर से माध्यिका मिला देंगे तो ये दोनों भुजा बराबर
इधर से माध्यिका मिला देंगे तो ये दोनों भुजा बराबर, अरे 3 भुजा है इसमें जी, तो ये एक बार ये माध्यिका मिले लिए एकर तो ये दोनों बराबर, आगे एकर मिला देवे तब ये दोनों बराबर हो जते, तब समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। चौथा देखिए, चौथा कहता है दो समरूप त्रिभुज ABCDE समरूप है, AB एवं DE का रेशियो दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है, क्या करेंगे? AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर नहीं करेंगे, तो 2 के स्क्वायर बटे 3 के स्क्वायर, 2 दूनी 4 बटे कितना? समरूप त्रिभुज है तो क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। 5वां नंबर कहता है यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं संगत कोणों को समझ, यही सीमा है, यहाँ एक माध्यिका आले तो त्रिभुज समद्विबाहु, दो माध्यिका मिलेबे तो फिर समद्विबाहु ही दोनों बराबर, मतलब सम त्रिबाहु हो जाएगा, यानी त्रिभुज समबाहु होगा। क्या होगा? फटुआ बना के समझी तो ऐसे बोलो भाई, एक माध्यिका मिले लिए अगर तो ये दोनों बराबर, ई माध्यिका मिला देवे तो ये दोनों बराबर होते हुआ, यानी ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो तीनों आपस में बराबर, त्रिभुज कैसा? समबाहु। ये सब याद रखें। चलिए छठा नंबर कहता है दो समबाहु त्रिभुजों के समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, मतलब समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो दिया है तो संगत भुजा के रेशियो की कर दे, एक रूप नहीं ले लगे, तो रूप ले में कितना हो गए? 3/2। ये तो आंसर है। 7वां नंबर कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा का रेशियो पूछता है, इसका रूप ले लो। 49 बटे कितना है? 25 है, बराबर कितना? 7/5। बताइए तो था। 8 नंबर दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। 25 बटे कितना? भाई आंसर भी तो है। अच्छा 18 हो गए। 19 नंबर में आइए। 19 नंबर पहला क्या कहता? सही गलत देखना है। सर्वांगसम आकृतियां हमेशा समरूप होती है, सही या गलत? सर्वांगसम आकृतियां सदैव समरूप होती है। दूसरा, दो समरूप आकृतियां अवश्य नहीं होती। सर्वांगसम आकृतियां सदैव समरूप होती हैं, लेकिन समरूप आकृतियां सदैव समरूप नहीं होती है, असत्य है ये। तीसरा नंबर, दो रेखाखंड समरूप होते हैं, बिल्कुल सही बात, दो रेखाखंड समरूप होते हैं। चौथा नंबर, दो समत्रिबाहु मतलब समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सत्य है। 5वां नंबर, दो वर्ग समरूप होते हैं, सत्य बात है और है। 6ठा नंबर, दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, सत्य है। दो त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वही उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होता है, संगत माध्यिकाओं का अनुपात होता है और संगत सिर्फ कोणों के अर्धकों का अनुपात होता है। तो 19 तक गिर गई। चलिए देखिए 20 नंबर में कहता है एक त्रिभुज है ABC, उसमें AB बराबर दिया हुआ है। AB बराबर कितना है? 6√3 सेंटीमीटर। AC बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर? कौन भी पूछता है इसमें, जब कभी इसल का पूछते तो समझ लेना है बड़ी भुजा का वर्ग सबसे बड़का है इसमें AC है जी। तो चूंकि यहाँ पर है AB स्क्वायर बराबर BC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 6√3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। 6 छक 36 दिया 108 और प्लस 6 छक 36 बराबर कितना? 144 और 144 होता है 12 का स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर, मतलब AC कर्ण है इसमें। AC क्या है? तो AC के सामने तो कौन भी बचते, मतलब फोटो कुछ इस तरह से ही बन रहा है, A, B और C, तो AC कर्ण है, AC की है तो कौन भी कितना डिग्री होगी? कौन भी कितना? बस खेला खत्म हो गया। 21 नंबर में कहता है दो त्रिभुज समरूप होवे के शर्त लिखना है, तो संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती। संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती, यही तो शर्त बताया हम। हाँ संगत कस के बोली ने पीट दो अभी तुरंत हम जीते। 22 नंबर वो है सभी सर्वांगसम आकृतियां, अभी तो सही गलत में रखिए। सर्वांगसम आकृतियां सदैव समरूप होती है, लेकिन समरूप आकृतियां सदैव सर्वांगसम नहीं होती है। 23 नंबर में कोई एक त्रिभुज है ABC, बनाई लो त्रिभुज ABC और PQ यहाँ बनाना है और कोई PQ समानांतर BC के और AP बटे PB देल है बराबर कितना? AP बटे PB को है 2/3 और पूछो AQ बटे QCD तो बराबर हो तो करेंगे अंतर हो।
24 नंबर। 24 में कहता है ना चित्र दिल है, त्रिभुज है ABC, यहाँ है A, यहाँ है B, यहाँ है C, ऐसे मिलावल है बुआ, और एजा पर ही है D और एजा पर ही है E। वो है अगर DE समानांतर हो BC के, D समानांतर BC के, तो AD बटे AB, बहुत 3 चीज बताइए। AD बटे AB अगर लिखल है, AD बटे AB अगर लिखल है तो इन्हें लिखबे AE बटे AC, नहीं लिखबे? बस तो ये तो पहला खत्म आता है। 25 नंबर, 25 नंबर पहले के हिस्सा है, पहला वाला, पहला सवाल देखिए बुआ, पहला सवाल हम बनबो ही हमरा याद रहे रहो है, एकरे में लिए 1.8। हाँ पहले वाला है, तो की बनेगी बार बार एक चीज पर। 26 नंबर, 26 में एगो फेटू दे रहे, ये फेटुआ देखनी खाली, ये ऐसे है, यहाँ है कुछ नाम पता नहीं है, नाम पता नहीं मालूम, लेकिन पहचान दे रहे, एजा 100 डिग्री, एजा कितना डिग्री IX पूछो है, ये सब इस बार पूछो है दूर शॉर्ट वाला में, इसलिए ध्यान रखना है। बहुत तरीका से बन सको है, बहुत तरीका से बना सकते हैं। एक तो तरीका है जब रैखिक युग्म लगे हुए, तई दोनों जोड़ के होना चाहिए 180, तई 100, तई कितना आप बहिष्ठ कोण अभिमुख अंतर कोण के जोड़ के बराबर, तई दोनों जोड़ देंगे 60 + 80 बराबर कितना 100। नोमा में परमेय पढ़ियल बहिष्ठ कोण परमेय, किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बने बहिष्ठ कोण अभिमुख अंतर कोण के जोड़ के बराबर। एजा लगा देंगे रैखिक युग्म, तई हो गए 80 डिग्री, क्योंकि दोनों जोड़ के 180, 100 दे रही 80, तई वाला की हो जाएगी दोनों जोड़ के हो गए। ये तो हिसाब है। 27 नंबर एकदम बनबल है, वो बनबल है कैसे बनते हैं, तो ये पैरेलल को है QR के, तो संगत भुजा अगर समानुपाती हो जाए तो नहीं होते पैरेलल, तो वो कह रहे हैं कि संगत भुजा तो बतावल भी है, इसलिए बनने की जरूरत नहीं है, वो बनल है। 28 नंबर में कोई एक त्रिभुज है, अभी तुरंत तो बनेगी ही बड़ा, एक त्रिभुज ABC के मध्य भुजा के मध्य बिंदु के मिलाना है, ऐसे करके तो ई त्रिभुजवा और बड़का त्रिभुजवा के क्षेत्रफल में रिश्ता भी लिया करता है 1/4, नहीं रहे ठीक रहे था। अगर ई का नाम रहे A B C एकर D एकर E और एकर F, तो अभी हम निकाल लिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर कितना 1/4 तो लाया था। अभी कैसे लाया था वहां देख लेगा, 1 नंबर में पूछता है भी बराबर सवाल ही। 29 नंबर में एक समलंब चतुर्भुज दे है, कौन दे है? हाँ समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के युग्म में एक युग्म समानांतर होता है। तो समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजा देल है, छोटका 17 सेंटीमीटर और बड़का 25 सेंटीमीटर। तो कोई असमांतर भुजा के मध्य बिंदु के मिलावे वाला लैंगिया के लंबाई बताना है कि मध्य बिंदु है ई, अरे से मध्य बिंदु ई। अगर बनवे पर एक देवे तो ऐसा का हिसाब नोमा में बहुत सारा बनेलिए, वह मध्य बिंदु पर में लगा के दे, अभी एक बनेलिए मध्य बिंदु पर में से, समझ लिया। तो बनवे पर जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन जैसा सवाल वैसा जवाब। मध्य बिंदु अगर है ई और F तब तो प्रश्न पढ़िए कहता है समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हो तो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा बनवे पर जीवे एक तरीका से तो टाइम लगते, जल्दीबाजी में बन जाए। क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप है तो हम सीधे सीधी लिखवे, अगर EAB के मध्य बिंदु है और FDC के मध्य बिंदु है तो EF बराबर सीधा सीधी हाफ गुने समांतर भुजाओं का जोड़, जेकर भुजवा के मध्य बिंदु के लंबाई मिलवे वाला के रेखा की लंबाई चाहिए वो बराबर समांतर भुजाओं के योग का आधा। तो AD और प्लस की करवे BC, AD प्लस BC बराबर हाफ गुने हो जीते 17 और प्लस कितना हुआ 25, 17 25 42 के आधा 21 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर। हाँ जब बनवेल कहते तो हम बनेबे, लेकिन इस जगह जैसन है, जैसन सवाल है वैसन जवाब दिए हम कि अगर समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजा की लंबाई देकर असमांतर भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई पूछे तो ये दोनों जोड़ के बटे 2, ये दोनों जोड़ के बटे 2। इतना ही सवाल था। 29 तक अभी हम आया है, ये शॉर्ट आंसर टाइप में। वस्तुनिष्ठ में टोटल 31 सवाल है, तो कल देखबे, आज भर रहते